नमस्ते क्लास। आज हम लोग ज्योग्राफी यानी कि भूगोल चैप्टर 1 क्लास 10 का पढ़ने जा रहे हैं। ये आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास होने वाला है। इस क्लास में हम लोग बेसिकली भूगोल के बारे में पढ़ेंगे और इसके पहले चैप्टर के विषय में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। चैप्टर का नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये सीबीएसई और जैक दोनों के लिए वैलिड है। आप इसके बारे में पढ़ेंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रिसोर्स क्या होता है, उसके बाद ये डेवलपमेंट क्या होता है। रिसोर्स मतलब होता है संसाधन और डेवलपमेंट मतलब होता है विकास। हम लोग आज रिसोर्स और डेवलपमेंट के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्स वो होता है जो हमारे सभी जरूरत की चीजों को पूर्ण कर दे। इसे हम लोग रिसोर्स कहते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल ऑन अर्थ विच सेटिस्फाई आवर डिमांड्स इज कॉल्ड रिसोर्स। हमें जो भी चीज की आवश्यकता होती है उसे जो पूरा करे उसी को हम लोग रिसोर्स कहते हैं। आप कहेंगे जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के लिए ये मार्कर, ये बोर्ड मेरे लिए रिसोर्स है। यहाँ पे लाइट जला हुआ है, आप लाइट कम आ रहा है, लाइट जला देंगे तो ये हमारे लिए एक प्रकार का रिसोर्स है। अभी गर्मी लग रही है, गर्मी का माहौल है, आप स्विच दबाएंगे पंखा चलने लगेगा, तो ये हमारे लिए रिसोर्स है। रिसोर्स वो होता है जो हमारे सभी जरूरत की चीजों को पूर्ण कर दे। ठीक है। आप उसके बाद हम लोग रिसोर्स हो गया। और डेवलपमेंट होता है हमें अपने आप को विकास भी करना है। रिसोर्स का यूज करके हमें अपने आप को विकास भी करना है, लेकिन एनवायरनमेंट को किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाना है। हम कह सकते हैं रिसोर्स के बारे में, हम कह सकते हैं एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट which can be used to satisfy our needs is called resource। समझ गए। जो भी पदार्थ हमारे पृथ्वी पर अवेलेबल है उसका हम लोग यूज करके हम अपनी जरूरत की चीजों को कंप्लीट कर लें, फुलफिलमेंट कर लें, उसी को हम लोग रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्स के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली रिसोर्स को अभी दो भागों में बांटेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग रिसोर्स को कैसे डेवलप बांटा गया है उसके बारे में पढ़ते हैं। रिसोर्स को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है तो आप कहेंगे दो भागों में बांटा गया है। पहला है नेचुरल और दूसरा है ह्यूमन। पहला है नेचुरल और दूसरा है ह्यूमन। फिर सबसे पहले नेचुरल है, दूसरा है ह्यूमन। नेचुरल को फिर दो कैटेगरी में बांटा गया है। रिन्यूएबल और दूसरा जो है वो है नॉन रिन्यूएबल। पहला है रिन्यूएबल, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। अब इधर हम लोग जब चलेंगे ह्यूमन को, तो ह्यूमन का हम लोग बाद में पढ़ते हैं, पहले अभी हम लोग इतना समझ लेते हैं। सबसे पहले आते हैं नेचुरल क्या होता है और ह्यूमन क्या होता है। तो नेचुरल होता है वे रिसोर्स जो हमें प्राकृतिक के मदद से मिले हो। हमें जिससे जो रिसोर्स हमें भगवान के द्वारा मिला हो उससे हम लोग कहेंगे नेचुरल रिसोर्स। और ह्यूमन रिसोर्स में वो है जो हमने स्वयं बनाया हो, हमारे जरूरत की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हमने जो बनाया है वो हमारा ह्यूमन में आएगा। आइए नेचुरल में पहले हम लोग समझ लेते हैं। मैंने कहा वैसा रिसोर्स जो हमें प्राकृतिक के द्वारा मिला हो, यानी कि भगवान के माध्यम से मिला हो, उसको मैंने दो कैटेगरी में बांटा है। पहला रिन्यूएबल, दूसरा नॉन रिन्यूएबल। नेचुरल रिसोर्स का हम लोग एग्जांपल समझते हैं। इसे हम लोग कहेंगे प्राकृतिक संसाधन। क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन। इसको दो भागों में बांटा गया, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। पहले नेचुरल रिसोर्स के बारे में समझते हैं।
इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हमने कहा वैसा रिसोर्स जो प्राकृतिक के द्वारा मिला, यानी कि जो हमें भगवान ने दिया, जैसे सूर्य का प्रकाश, इंग्लिश में हम लोग कहेंगे सनलाइट। क्या कहेंगे? सनलाइट। फिर से एक बार हम यहां लिखते हैं, इसका एग्जाम्पल देते हैं, सनलाइट। सनलाइट, सनलाइट, विंड, वाटर, एक्सेट्रा। आइए हम लोग देखते हैं। मैंने पहला एग्जांपल दिया है सनलाइट, दूसरा दिया है विंड, तीसरा दिया है वाटर। तो आप जानेंगे क्या सनलाइट इंसानों ने बनाया है? सूर्य का प्रकाश को क्या भगवान के सिवाय इंसान ने बनाया है? तो आप कहेंगे जी नहीं, ये सूर्य का प्रकाश हमें भगवान के द्वारा मिला गया है। विंड, हवा, पानी, ये सब जितने भी हैं ये सारे भगवान के द्वारा मिला गया है। और आप जब ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे तो ह्यूमन के द्वारा क्या मिला गया है? आप कहेंगे लाइट, लाइट। आप कहेंगे हाउस। आप लाइट की जगह हम इलेक्ट्रिसिटी लिख देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा हाउस कहेंगे, तीसरा रोड, और भी बहुत सारी चीज आएंगे। ये सब जितने भी आएगा ये सब ह्यूमन रिसोर्स में आएगा। अभी थोड़ा सा हम लोग डीप चलते हैं। नेचुरल रिसोर्स में हम लोग सनलाइट, विंड और वाटर को देखा। उसको दो कैटेगरी में बांटा गया, पहला रिन्यूएबल, दूसरा नॉन रिन्यूएबल। अब इन दोनों का मतलब हम लोग भी समझते हैं। रिन्यूएबल क्या होता है? रिन्यूएबल वैसा संसाधन जिसका हम लोग अगर एक बार प्रयोग करें फिर पुनः हमें प्राप्त हो जाए। द रिसोर्स विच व्हेन वी यूज एट वंस वी विल गेट इट आफ्टर सम टाइम्स, और विच नेवर एंडेड, जो कभी समाप्त ना हो, उससे हम लोग कहेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स। आप ध्यान लगाएंगे, मैंने लिखा है सनलाइट। क्या सूर्य का प्रकाश को अगर हम आज यूज कर लेते हैं, हम आज सूर्य के प्रकाश को थोड़ा सा ले लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, तो क्या कल सूर्य का प्रकाश गायब हो जाएगा? आप कहेंगे जी नहीं, सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट अगर हम आज थोड़ा सा यूज करते हैं तो कल हमें पुनः प्राप्त हो जाएगा। आप कहेंगे सर कि मान लेते हैं आकाश में बादल छाया हो तो क्या सूर्य का प्रकाश हमें मिलेगा? अरे भाई, अगर आज नहीं मिलेगा, आज मौसम खराब है, लेकिन कल तो हमें मिल सकता है। ये लाइट, सूर्य का प्रकाश कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो ये कैटेगरी रिन्यूएबल रिसोर्स में आएगा, वैसा संसाधन जिसका हम लोग एक बार यूज कर दे पुनः हमें प्राप्त हो जाए। विंड, हवा। आप बोलेंगे कि आज सर हम पूरा हवा ले लेते हैं तो क्या कल हवा नहीं मिलेगा? जी नहीं, हवा कल भी हमें प्राप्त होगा। हवा, पानी, पानी आप बोलेंगे कि हम पीने का पानी जो ड्रिंकिंग वाटर है उसे बहुत कंज्यूम कर लेंगे तो कल हमें फिर से पानी मिल जाएगा। इसका एक तरीका होता है। ये सब जितने भी रिसोर्स है अगर हम लोग यूज करें तो हमें पुनः प्राप्त हो जाएगा, मतलब कि एक बार यूज करेंगे कल हमें फिर मिल जाएगा, हम जब चाहेंगे तब मिलेगा। आप कहेंगे सनलाइट को लेकर कि सर सनलाइट का यूज हम लोग दिन में कर लेते हैं, लेकिन रात्रि के समय यानी कि रात के समय सूर्य का प्रकाश तो नहीं मिलता है। ये तो सोचने वाली बात है। तो क्या ये रिन्यूएबल रिसोर्स में आएगा? रात्रि तो हमें नहीं मिलता है, लेकिन भाई अगर हमें आज रात को नहीं मिल रहा है लेकिन उसके अगले दिन सुबह को तो मिलेगा, तो ये हमारा किसमें आएगा? नेचुरल रिसोर्स में आएगा। आगे चलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वैसे रिसोर्स होते हैं जिसका हम लोग अगर एक बार यूज कर लें, अगर हम एक बार यूज कर लें तो उसे पुनः प्राप्त करने में हमें लाखों करोड़ों साल तक लग सकते हैं, मिलियंस ईयर लग सकता है इसे प्राप्त करने। आप इसका एक भी एग्जाम्पल दे पाओगे क्या? आप ध्यान दीजिए, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फॉसिल फ्यूल। आइए समझते हैं फॉसिल फ्यूल क्या होता है।
सबसे पहले ये तो रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स यानी कि इसका एग्जांपल है फॉसिल फ्यूल। इसके बारे में समझते हैं। जैसे हम लोग जिस अलार्मिंग रेट से अभी पृथ्वी के अंदर से माइनिंग करके कोयला को बाहर निकाल रहे हैं, कोयला को बाहर निकाल रहे हैं, जब कोयला को बाहर निकाल रहे हैं और माइनिंग करके हम लोग पेट्रोलियम को भी बाहर निकाल रहे हैं, कोयला और पेट्रोलियम यानी कोल एंड पेट्रोलियम। इसका एग्जाम्पल हो जाए फॉसिल फ्यूल का, ये एग्जाम्पल हो जाए कोल एंड पेट्रोलियम। जिस अलार्मिंग रेट से हम लोग कोल और पेट्रोलियम का यूज कर रहे हैं, आप आने वाले समय के बाद देखेंगे कि ये हमारे पृथ्वी से विलुप्त हो जाएगा। ये हमारे पृथ्वी से क्या हो जाएगा, तो आपको ये विलुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। कुछ समय के बाद हम आने वाले पीढ़ी को कोयला के बारे में क्या होता बता भी नहीं पाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि हम लोगों के पास इतना ज्यादा अमाउंट में यूज हम लोग कर रहे हैं कि ये हमें फिर से पुनः प्राप्त नहीं होगा। ये रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है कि आज हम यूज कर लेंगे तो कल हमें फिर से मिल जाएगा। जी नहीं, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। अगर एक बार समाप्त हो जाएगा तो इसे बनने में लाखों साल, हजारों करोड़ों साल लग जाएगा। पेट्रोलियम, आप पेट्रोलियम के बारे में देखेंगे। जिस अलार्मिंग रेट से हम लोग पेट्रोल, डीजल, किरोसिन का यूज कर रहे हैं, आप कुछ समय के बाद ये पेट्रोलियम का भी नाम गुम हो जाएगा। पहले जमाने में गांव में आप लाइट जलाते थे तो किरोसिन तेल का जलाते थे। हम लोग गांव देहात में उसे मिट्टी का तेल कहते हैं, किरोसिन तेल, उसके द्वारा हम लोग लाइट जलाया करते थे। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि किरोसिन तेल अब धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। हमारा जो वर्ल्ड है, देश है, वो आगे बढ़ते जा रहा है। किरोसिन तेल का यूज कर रहे हैं, छोड़ दिए, और अभी समझे तो किरोसिन तेल का हम लोग यूज करते भी नहीं है। आने वाला समय में आप देखेंगे ये हमारे पास पेट्रोल जो रहेगा, पेट्रोल या डीजल रहेगा, ये हमारे पास बचेगा ही नहीं, तो हम लोग यूज कहां से करेंगे? इसलिए हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज थोड़ा थोड़ा करके करना चाहिए। आप जब पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, धरती के बारे में पढ़ेंगे, तो जितना भी रिसोर्स है वो थोड़ा यहाँ है, थोड़ा उधर है, यानी कि सब जगह पर एक अमाउंट है, निश्चित अमाउंट में फिक्स नहीं है। समझे? निश्चित अमाउंट में फिक्स नहीं है। आप कहेंगे कि जैसे हमारा झारखंड, हम जहां झारखंड में रहते हैं, झारखंड के विषय करेंगे तो वहां पर कोयला, अब्रक, ये सबका माइनिंग इतने अलार्मिंग रेट से किया जा रहा है जो आने वाले समय में हम लोग वंचित हो जाएंगे कि ये अब्रक, कोयला क्या है। आप 28 राज्य, 29, ये सब जितने भी जगह पर देखेंगे भारत के देशों में, आप देख पाएंगे कि सब जगह ये नहीं है, कोयला अवेलेबल नहीं है। ये बस भारत के कुछ ही राज्यों में अवेलेबल है। तो अब जितने अलार्मिंग रेट से इसको हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, ये धीरे धीरे इसका जो अमाउंट है वो कम होते जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि कोयला क्या है गायब हो जाएगा। कोयला का नाम हम लोग भी भूल जाएंगे, हमारे यहाँ से कोयला भी समाप्त हो जाएगा। तो हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज अलार्मिंग रेट से नहीं करना चाहिए, बल्कि थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, यहां तक कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स तक समझ में आ गया। अब दूसरा है, रिन्यूएबल रिसोर्स को टोटल 2 भागों में बांटा गया है। रिन्यूएबल रिसोर्स को, इसको हम मिटा देते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताए थे। रिन्यूएबल को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है कॉन्टिन्यूअस और दूसरा है पहला है कॉन्टिन्यूअस और दूसरा है बायोलॉजिकल। ठीक है, फिर आगे जब हम लोग चलेंगे तो बायोलॉजिकल को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक है नेचुरल और दूसरा है वाइल्ड लाइफ। इसको फिर से 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक नेचुरल और दूसरा है वाइल्ड लाइफ।
वाइल्ड लाइफ। फिर हम लोग जब नॉन रिन्यूएबल को देखेंगे तो नॉन रिन्यूएबल को भी दो हिस्सों में बांटा गया, रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। इसको जब हम लोग यहाँ ला करके डिवाइड करेंगे तो टोटल दो भागों में बांटा गया है, रिसाइकिल और नॉन रिसाइक्लेबल। नॉन रिसाइक्लेबल, रिसाइक्लेबल और दूसरा है नॉन रिसाइक्लेबल। आइए हम लोग यहां तक समझते हैं। पहला है कंटिन्यूअस और दूसरा है बायोलॉजिकल। रिन्यूएबल को दो भागों में बांटा गया है, कंटिन्यूअस और बायोलॉजिकल। कंटिन्यूअस के बारे में हम लोग समझते हैं, वैसा रिसोर्स, वैसा संसाधन जिसका हम लोग एवरी अगर थोड़ा सा यूज कर ले फिर से हमें मिलते रहे। जैसे इसका एग्जांपल है कंटिन्यूअस और फ्लो भी इसको कहते हैं, कंटिन्यूअस और फ्लो। जैसे विंड और वाटर, विंड और वाटर, ये क्या हो जाएगा, आप देखेंगे ये बहने वाला कंटिन्यूअस हो कि एक लगातार गमन करता हो, बहता हो, तो कंटिन्यूअस में आप पढ़ेंगे विंड और वाटर। हवा, विंड मतलब होता है हवा और वाटर मतलब पानी। आप इसको देखेंगे कि ये ऐसा रिसोर्स है कि एक जगह से दूसरी जगह ये गमन करते रहता है, बहते रहता है। जैसे वाटर, आप जब नदी का पानी देखेंगे तो नदी एक दिशा में बहती रहती है। आप बोलेंगे सर तालाब का पानी तो नहीं बहता है, लेकिन तालाब का भी जो पानी है वो कंटिन्यूअस रिसाइकल होते रहता है। आप इसके बारे में 9 में पढ़ेंगे कि वाष्प बनता है, वाष्प बनने के ऊपर जाता है, बादल बनता है, फिर बादल बनने के बारिश होने के बाद फिर जमीन में आता है। ये प्रोसेस वाटर साइकिल आप पढ़े होंगे, तो ये हो जाएगा। उसके बाद बायोलॉजिकल को दो हिस्सों में बांटा गया है, पहला है नेचुरल और दूसरा है वाइल्ड लाइफ। नेचुरल और वाइल्ड लाइफ, नेचुरल में आ जाएगा जैसे फॉरेस्ट, नेचुरल में आ जाएगा फॉरेस्ट, नेचुरल में आ जाएगा अपना फॉरेस्ट, और वाइल्ड लाइफ में आ जाएगा वैसे जीव जंतु जो जंगल में रहते हैं। समझे, नेचुरल में अपना आ जाएगा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ में वैसे जीव जंतु जो कि जंगल में रहते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे बोला गया है नॉन रिन्यूएबल को दो हिस्सों में बांटा है, पहला है रिसाइक्लेबल, दूसरा नॉन रिसाइक्लेबल। पहला है रिसाइक्लेबल, दूसरा नॉन रिसाइक्लेबल। अब इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में डील करेंगे। फिर से एक बार मैं आप लोगों को रिवीजन करा देता हूं, फास्ट रिवीजन चलेंगे। रिसोर्स वो होता है जिसका हम लोग यूज करें अपने डेली लाइफ में, डेली दिनचर्या में हम लोग यूज करें और हमारे काम को आसान बना दें, उसे हम लोग रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्स को टोटल दो हिस्सों में बांटा गया है, नेचुरल, ह्यूमन। आज हम लोग नेचुरल के बारे में पढ़े। नेचुरल को फिर दो कैटेगरी में बांटा गया, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल के बारे में पढ़े हम लोगों ने कि वैसा संसाधन जिसका हम लोग एक बार यूज कर ले फिर हमें पुनः प्राप्त हो जाए, बदलाते रहे, एक बार यूज करें फिर कल मिल जाए, फिर कल मिल जाए, नेक्स्ट डे मिल जाए, डेली हमें मिलते रहे, उसे कहेंगे रिन्यूएबल। और दूसरा नॉन रिन्यूएबल, वैसा संसाधन जो एक बार समाप्त हो जाए तो फिर पुनः हमें प्राप्त नहीं हो। ठीक है, आज हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। उसके कंटिन्यूअस में विंड को पढ़ा, वाटर को पढ़ा, बायोलॉजिकल में दो पढ़ा, नेचुरल और वाइल्ड लाइफ, नेचुरल और वाइल्ड लाइफ। रिसाइक्लेबल, नॉन रिन्यूएबल को दो हिस्सों में बांटा गया, रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। इस दो टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ के आइएगा। जो डाउट हो आप कमेंट में मुझसे आप पूछ सकते हो। थैंक यू।